जितनी लाइफ सिंपल होती है उतनी आसानी होती है जीना, जिंदगी जीने में। और जितना ज्यादा आप कॉम्प्लिकेट कर देते हो, कई बार हैव यू सीन योर लाइफ, यू रियली वांट टू कंपेयर योर लाइफ विद अदर पीपल्स, एंड दैट इज अ मेन प्रॉब्लम फ्रॉम वेयर द प्रॉब्लम एग्जिस्ट। कभी भी हमेशा लाइफ के अंदर जब जब आपके पास कंपैरिजन आएगा ना, तब तब लाइफ के अंदर हर्डल्स आ जाते हैं। अब आप बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर कि कंपैरिजन करना तो अच्छा होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कंपैरिजन करना कहाँ अच्छा होता है वो ध्यान से समझना और बहुत अच्छे से समझना। अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो अपनी लाइफ को ग्रैटिट्यूड की फॉर्म में, टेक एन एग्जांपल, इफ यू आर कंपेयरिंग योर लाइफ विद अ पर्सन जो इतना ब्लेस्ड नहीं है जितने कि आप हो, टेक एन एग्जांपल विद अ बैगर जिसके पास खाने के लिए पैर रोटी नहीं है, जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, सर छुपाने के लिए छत नहीं है, और उससे आप अपनी जिंदगी को कंपेयर कर रहे हैं, तो आपके पास क्या आएगी? ग्रैटिट्यूड आपके अंदर आएगी, अपने आप फीलिंग आएगी, थैंक यू सो मच गॉड मुझे इतना सब कुछ देने के लिए। अब यहीं पे अगर आप ऐसे व्यक्ति से कंपैरिजन करने लग जाएंगे कि जैसे एग्जांपल कि आपके नेबर के अंदर जिसके पास हो सकता है 3 गाड़ियां हो, 4 गाड़ियां हो, अब आप यहाँ पर अपनी लाइफ को कोसना शुरू कर दें। दूसरा तरीका भी होता है, आप कुछ ऐसे एफर्ट्स भी करेंगे कि आप और लाइफ में और ग्रो करें, बट इसकी रेशनैलिटी कम होती है क्योंकि आपके अंदर जो फीलिंग्स आती है वो कंपैरिजन में जेलसी में कन्वर्ट हो जाती है। ऑलराइट, सो ये इमोशंस आपके आपको आगे कभी ग्रो नहीं करने देते। आई हैव सीन सो मेनी टाइम, आई हैव काउंसलिंग सो मेनी पीपल्स, इफ यू रियली वांट टू कंपेयर योरसेल्फ, तो अगेन हमेशा कंपटीशन आपका अपने आप से है कि मैं अपने कल से आज अपना बेहतर और कैसे अच्छा करूं। सो इट शुड बी द ग्रेट कंपटीशन, अ हेल्दी कंपटीशन, कि ठीक है कल मैंने इतना किया था तो आज मैं इतना करूंगा, तो दिस इज अ ग्रेट कंपटीशन। But if you are comparing with others and making yourself blaming and actually you are making yourself depressive, this is not the life. So make your life as simple as you can. जितनी लाइफ सिंपल होती है, जितनी ज्यादा लाइफ सुलझी हुई होती है, उतनी प्रॉब्लम आप लोगों को लाइफ में कम फेस करनी पड़ती है। और आई हैव सीन सो मेनी चैलेंजेस तो आप लोगों के सिर्फ अपनी सोच से आते हैं। यू पीपल कंपेयर विद द पीपल्स यू वेयर इट इज नॉट रिक्वायर्ड, एक्चुअली इट इज नॉट रिक्वायर्ड। आप लोग अपनी लाइफ के अंदर अपने ध्यान रखिएगा, अगर आप 60 साल के हैं, 50 साल प्लस है, मैं कह रहा हूँ 50 ईयर्स प्लस है, तो अब आपकी लाइफ के अंदर क्या होना चाहिए? आपकी लाइफ में सिर्फ ब्लेसिंग्स होनी चाहिए, आपकी लाइफ में तो अनकंडीशनल लव होना चाहिए। अगेन आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, यू पीपल आर रियली ब्लेस्ड एंड लेट मी एश्योर यू, मेक योर लाइफ एज मच सिंपल एज यू कैन। हॉलिस्टिक लिविंग लीड करने की कोशिश कीजिएगा, तो अपने जीवन के अंदर आप खुद देखेंगे कि अपने जीवन को आप बेहतर तरीके से आप लीड कर पाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और ध्यान रखिएगा, दूसरा आदमी जब भी प्रभावित होता है ना, तो वो आपके कभी पैसे को देख के प्रभावित नहीं होगा, वो आपकी सिंप्लिसिटी को देख के प्रभावित होगा। आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं तो अपने सिंपल बिहेवियर और अपने सिंपल एक्टिविटी से, कि कितना सज्जन आदमी है, कितना डाउन टू अर्थ आदमी है। आप ये सुनते हैं नहीं सुनते हैं? कभी भी आप ये नहीं सुनेंगे, आप इंप्रेस नहीं, उसका देखो इतना करोड़ों पैसा है, वो उसका एटीट्यूड देखो, इस बात से आप कभी इंप्रेस नहीं हो। दो चीजें लाइफ में हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर लाइफ में वाकई में सक्सेस पाना है या फिर आपको लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना, तो एक चीज ध्यान रखिए, या तो किसी के हो जाओ या किसी को अपना कर लो। और ये सिर्फ सिंप्लिसिटी से पॉसिबल हो सकता है और किसी चीज से पॉसिबल नहीं हो सकता। तो बी सिंपल, बी ग्राउंडेड, जितना ज्यादा आप ग्राउंडेड रहेंगे, जितना ज्यादा आप सिंपल रहेंगे, उतना ही देखेंगे कि आपका उस व्यक्तित्व से लोग आपकी तरफ ऑटोमेटिकली आकर्षित होने शुरू हो जाएंगे। आप करके देखिएगा कि आपको कितना मजा आता है। एंड ऑलवेज टेक द ब्लेसिंग फ्रॉम द एंजल्स एवरी टाइम, ऑल द क्रेडिट गोज टू द एंजल्स। अपने आप को सरेंडर कर दो, बिकॉज मैंने एक चीज देखी है, आप विश्वास कीजिए, जब जब जो होना है वो होकर रहेगा, यू कांट स्टॉप इट। जब जब जो होना है आपकी, आज मैं एक काउंसलिंग कर रहा था एक लेडी की जिसकी शादी एक ऐसे व्यक्ति के साथ हो गई थी जिससे उसे नहीं पता था कि वो एल्कोहलिक भी है, वो एडिक्शन भी करता है गुटखे का और सब कुछ करता है। जब शादी करने के बाद उसको पता लगा, तो मात्र 20 दिन में वो शादी नहीं टिक पाई थी, जबकि शादी बहुत धूमधाम से की गई थी, बहुत खर्चा किया गया था, दो परिवारों के बहुत ही सहयोग के साथ किया गया था। उसके बाद भी 20 दिन से ज्यादा शादी नहीं चली। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जिसको आपकी लाइफ में आना है वो आएगा वो आएगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि आप उस चीज को, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पाते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज एक्चुअली व्हेन आई से ऑलवेज मास्टर योर इमोशंस, दैट इज वेयर द थिंग इज कम्स फॉर। ऑलराइट, पोजीशंस आएंगी लाइफ में। बहुत बार मैं लोगों से मिलता हूँ, लोग सिर्फ एक ही चीज बोलते हैं, सर जिस पे गुजरती है ना, आपको नहीं पता उस पे क्या बीतती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, बहुत अच्छे से समझिएगा मेरी बात। जिस पे बीतती है या जिस पे गुजर रही है, उसको तो और अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। इफ somebody is टॉकिंग अबाउट कि मेरे में बहुत विपत्ति आ रही है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बहुत इश्यूज चल रहे हैं मेरी लाइफ के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि आपके भगवान, आपके गॉड, आप जिसको भी मानते हो, वो चाहते हैं कि आपको प्रिपेयर करना, वो चाहते हैं आपको और मजबूत करना और स्ट्रेंथन देना। एंड दिस इज गुड टू हैव इट। अगेन आई एम सेइंग एवरी डे इज अ लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस। सो वो तो आपको लर्निंग करनी ही करनी है। वो चाहे आपके जीवन के अंदर कोई कोर्ट केस लेकर आ रहा है, तब भी आपकी लर्निंग्स है। कोई आपको धोखा दे रहा है, तब भी वो आपके लिए लर्निंग्स है। कोई आपको घर से बाहर निकाल देगा आपका बच्चा, तब भी वो लर्निंग्स है आपके लिए। ये सब लर्निंग है।
और हम लर्निंग के लिए ही तो आए हैं यहाँ पे, बस नई चीज़ सीखेंगे। एज़ सून एज़ वी लर्न द लेसन, वो बंदा हमारी लाइफ से चला जाता है। थोड़ा आप करके देखिएगा, कितना मज़ा आएगा आप लोगों को, एंड दैट इज़ एक्चुअली